आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। पीओके में जारी एहतजाज के दरमियान पाकिस्तान ने फिर छेड़ा कश्मीर का राग। फजलुर रहमान का बड़ा बयान, यासीन मलिक का किया जिक्र। ईरान का बड़ा दावा, कतर में जाम $6 बिलियन जल्द होंगे रिलीज। अमेरिका से मुज़ाकरात पर तनाव बरकरार। पंजाब में जम्मू कश्मीर के मटन डीलर से गैरकानूनी वसूली का इल्जाम। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भगवंत मान को लिखा खत, वसूली को गैरकानूनी करार देते हुए राहत का किया मुतालबा। स्कूल में उर्दू पढ़ाने को लेकर शुरू हुआ फसाद। बीजेपी रहनुमा ने प्रिंसिपल को मारा थप्पड़। बीजेपी रहनुमा गिरफ्तार, स्कूल इंतजामिया पर भी एफआईआर दर्ज। मजलिस में शिरकत से पहले मीरवाइज़े कश्मीर मौलवी उमर फारूक को घर में किया गया नजरबंद। शोहदाए करबला को खराजे क़ीदत पेश करने से रोके जाने का दावा। और पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज तेज। क्रैकडाउन के बीच कई अफराद हलाक और सैकड़ों हिरासत में। क्रैकडाउन के बाद हालात कशीदा। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके में हुकूमत के खिलाफ जारी एहतजाज के दरमियान पाकिस्तान की सियासी और मजहबी क़ियादत ने एक बार फिर से कश्मीर का मामला जोरों शोरों से उठाना शुरू कर दिया। जमीयत उलेमाए इस्लाम एफ के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कश्मीरी रहनुमाओं के एक वफद से मुलाकात की और कैद सेपरेटिस्ट रहनुमा यासीन मलिक को कश्मीर की आज़ादी के लिए अपनी जिंदगी वक़फ करने वाला शख्स करार दिया। उन्होंने कहा कि मुशाल मलिक ने उनसे राब्ता किया था और बाद में जॉइंट एक्शन कमेटी के वफद ने भी उनसे मुलाकात करके ताउन की दरख्वास्त की। मौलाना फजलुर रहमान ने वफद को मशवरा दिया कि फिलहाल अपना धरना कुछ अरसे के लिए टाल दें और जज्बात के बजाय हिकमत और सोच समझ कर फैसला लें। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान हुकूमत इस मामले पर मशवरे कर रही है और उसके नतीजे का इंतजार करना बेहतर होगा। साथ ही ये भी दावा किया गया कि उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कश्मीर का मामला उठाया है और हिंदुस्तान पर इल्जाम लगाया कि वह पाकिस्तान को दुनिया के सामने गलत तरीके से पेश कर रहा है। इधर इंटेलिजेंस सोर्सेज का यह कहना है कि पीओके में महंगाई, बदइंतजामी और बुनियादी सहूलियात की कमी को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सोर्सेज के मुताबिक ऐसे माहौल में पाकिस्तान का इदारा कश्मीर के मामले को दोबारा उभार कर अवाम के तवज्जो घरेलू मसाइल से हटाकर हिंदुस्तान की तरफ मोड़ना चाहता है। सोर्सेज का यह भी कहना है कि यासीन मलिक का जिक्र और मौलाना फजलुर रहमान जैसे बाअसर मजहबी रहनुमाओं को आगे लाना इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा माना जा रहा है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की जानिब से आज कहा गया कि कतर में जाम किए गए ईरान के $6 बिलियन के एसेट्स जल्द रिलीज किए जाएंगे और इस सिलसिले में जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उनके मुताबिक कतर में मौजूद ईरान के कुल $12 बिलियन में से पहले मरहले में $6 बिलियन ईरान को वापस मिलेंगे। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत को खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी ने मुश्किल बना दिया है। हालांकि अब तक अमेरिका की तरफ से ये तस्दीक नहीं हो सकी कि कोई भी फ्रोजन फंड्स रिलीज किए जाएंगे। दूसरी तरफ से ही ईरान ने इतवार को अमेरिका के नए हवाई हमलों के बाद बहरीन और कुवैत पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए थे। वहीं ईरान ने यह भी धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने हमले जारी रखे तो जंग खत्म करने के लिए चल रही बातचीत को मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाएगा। इस सूरत हाल के बाद ही पूरे खित्ते में तनाव और मजीद बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान को खत लिखकर जम्मू कश्मीर के मटन डीलर्स और लाइव स्टॉक ट्रांसपोर्ट से पंजाब में गैर कानूनी तौर पर पैसा वसूलने के इल्जामात पर फौरी मुदाखलत की दरख्वास्त की गई। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर जाने वाली लाइव स्टॉक गाड़ियों को पंजाब में रास्ते में रोका जा रहा है और वैलिड डॉक्यूमेंट्स और परमिट होने के बावजूद उनसे गैर कानूनी फीस ली जा रही है। उनका यह भी कहना है कि इससे ट्रांसपोर्टर्स को माली नुकसान हो रहा है, जानवरों की भलाई भी मुतासिर हो रही है और आखिरकार जम्मू कश्मीर में गोश्त की कीमतों पर भी असर पड़ रहा है। उमर अब्दुल्ला की जानिब से भगवंत मान से दरख्वास्त की गई है कि ऐसे गैर कानूनी वसूली को फौरन रोका जाए और जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टर्स की हिफाजत और आसान गुजरने वाले को यकीनी बनाया जाए। इसी दौरान श्रीनगर की SKICC में जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल बायर सेलर मीट से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर को साल 2030 तक एक्सपोर्ट्स को दुगना करने के लिए नए एक्सपोर्टर्स तैयार करने होंगे, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनाना होगा और एक्सपोर्ट का दायरा पूरे यूनियन टेरिटरी तक फैलाना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के तकरीबन 98% एक्सपोर्ट सिर्फ 4 जिलों से होती हैं, जबकि बाकी जिलों का हिस्सा सिर्फ 2% है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में ड्राई पोर्ट कायम करने पर भी जोर दिया ताकि एक्सपोर्ट
का पूरा रिकॉर्ड यहां पर दर्ज हो और ताजिरों को आसानी मिल सके। मीडिया से बातचीत करते हुए उमर अब्दुल्ला ने पंजाब में जम्मू कश्मीर के मटन डीलर्स के खिलाफ हो रही कार्रवाई को नाइंसाफी करार दिया। साथ ही कहा कि जम्मू कश्मीर के मटन डीलर्स सिर्फ पंजाब से गुजरते हैं, वहां से जानवर नहीं खरीदते, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल गलत है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर ये मसला जल्द हल ना हुआ तो वो इस मामले को नॉर्थ जोन स्टेट काउंसिल और जरूरत पड़ी तो फिर मरकजी हुकूमत के सामने भी उठाएंगे। ये मामला पिछले कई महीनों से मैंने पंजाब की हुकूमत के साथ लिया हुआ था। मैंने खुद इस मामले पे कई महीने पहले पंजाब के चीफ मिनिस्टर से बात की। उन्हें ये कहा कि जनाब ये हमारे मटन ट्रेडर्स के साथ एक सरासर नाइंसाफ़ी है, क्योंकि वो सिर्फ हाईवे से जा रहे हैं, ना वो सामान पंजाब में ख़रीद रहे हैं, ना वो सामान पंजाब में बेच रहे हैं। वो राजस्थान से जो है ये सामान खरीदते हैं, जम्मू कश्मीर में बेचते हैं, सिर्फ हाईवे का इस्तेमाल करते हैं। हाईवे का इस्तेमाल करने का हमारे मटन डीलर्स को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ये टैक्स जो है हमारे लोगों के साथ एक सरासर एक नाइंसाफ़ी है। तेलंगाना के निजामाबाद जिले के अरमोर इलाके में एक स्कूल में उर्दू पढ़ाने के मामले पर शुरू हुआ विवाद अब पुलिस केस तक पहुंच गया है। पुलिस ने बीजेपी के अरमोर टाउन के प्रेसिडेंट मंडूला बालू को गिरफ्तार कर लिया है। इल्जाम यह है कि वो अपने हामियों के साथ स्कूल के अंदर दाखिल हुए और स्कूल इंतजामिया से बहस और हंगामा किया। इस दौरान स्कूल के प्रिंसिपल पर हमला करने का भी इल्जाम लगाया गया। ये मामला उस वक्त शुरू हुआ है जब कुछ वालिदैन ने शिकायत की है कि स्कूल में नई हिंदी टीचर हिंदी के सिलेबस की जगह जमात 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को उर्दू पढ़ा रही है। जिला इंतजामिया के हुक्म पर रेवेन्यू, एजुकेशन और पुलिस अफसरान ने मिलकर जांच की है। पुलिस के मुताबिक कई बच्चों ने तस्दीक कर दी कि हिंदी की क्लास में उर्दू पढ़ाई जा रही थी। जांच में यह भी सामने आया है कि एतराज उठाने के बाद ही स्कूल इंतजामिया ने बच्चों की नोटबुक से उर्दू के नोट्स फाड़ दिए। पुलिस ने इस मामले में 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की है। पहली एफआईआर मंडूला बालू और उनके साथियों के खिलाफ स्कूल में जबरदस्ती घुसने, मारपीट करने और नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में दर्ज की गई, जबकि दूसरी एफआईआर स्कूल के कॉरेस्पॉन्डेंट मलिहा, प्रिंसिपल आमिर खान और टीचर हुमा हानिया के खिलाफ भी मुख्तलिफ गिरोहों के दरमियान नफरत और बेचैनी फैलाने के इल्जाम में दर्ज की गई। पुलिस का यह भी कहना है कि मामले की मजीद जांच अभी जारी है। मीरवाइज़े कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने आज कहा है कि उन्हें उस वक्त घर में नजरबंद कर दिया गया जब वो बिमना के इमाम बाड़ा में एक मजलिस से खिताब करने जा रहे थे। मीरवाइज़ के मुताबिक वो आगा सैयद हादी की दावत पर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए वहां जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी गई। अपने बयान में मीरवाइज़ की जानिब से कहा गया कि यह मजलिस शिया सुन्नी यकजहती और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुश्तरका अकीदत का पैगाम देने का एक अहम मौका था। साथ ही ये भी कहा गया कि कश्मीर हमेशा से भाईचारे, मजहबी हम आहंगी और एक दूसरे के एहतराम की मिसाल रहा है। मीरवाइज़ ने अवाम से अपील की है कि वो तफरीका पैदा करने वाली ताकतों से होशियार रहें और कश्मीर की पुरानी रिवायात, अमन और भाईचारे को बरकरार रखें। उन्होंने ये भी कहा कि करबला का पैगाम सच्चाई, इंसाफ, सब्र, रहम और इत्तेहाद का पैगाम है और हर शख्स को इस पर अमल करना चाहिए। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके में पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में हजारों लोग आज़ादी और अपने हकूक के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक तकरीबन 20 अफराद की जान जा चुकी है, जबकि सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया है। रावलकोट में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले धरना जारी है, जबकि कमेटी के कई रहनुमा गिरफ्तारी के खौफ से पोशीदा है। वहीं पाकिस्तान हुकूमत ने इंटरनेट सर्विस बंद कर दी है और खाने पीने का सामान, दवा और फ्यूल की सप्लाई भी रोक दी गई है। दूसरी तरफ से पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से एहतजाज करने वालों को मुल्क दुश्मन और हिंदुस्तान का एजेंट करार दिया गया। उनके इस बयान के बाद से सियासी तनाज़ा और तेज हो गया है। एहतजाज करने वालों का एक अहम मुतालबा पीओके असेंबली की उन 12 रिजर्व सीट्स को खत्म करने का भी है जो पाकिस्तान में रहने वाले मुहाजिरीन के लिए रखी गई हैं। मुजफ्फराबाद मार्च फिलहाल पुलिस क्रैकडाउन की वजह से मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि पीओके के कई इलाकों में हड़ताल अभी भी जारी है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।